Hello students, I hope you all will be well. So in this video I have to discuss about the morning after poem. So this is the name of the poem which is written by William Wordsworth. So he is one of the eminent and the popular writer or the poet, and he has written so many poems okay, on nature, because in this poem also that he has talked about nature, that what we see or what are the changes which we see in the nature. So we have to understand those things in this poem. So morning after means that morning shows, so it is a beginning of a new day, and when any day begins, so ठीक है, वी हैव अ न्यू होप ऑल्सो, तो एक नई उम्मीद के साथ हम उठते हैं आपका, एंड वी स्टार्ट्स अ न्यू डे. So there will be no new inspirations also, we will be very energetic also. So we have to just discuss this poem now. Now come to this, so that what poet is telling in this. There was a roaring in the wind all night, the rain came heavily and fell in floods. So firstly that poet is telling about the night, that what happens in night, तो रात में क्या होता है आपका. So there is a ठीक है loud noise of the wind. So we all know that wind ठीक है is blowing very loudly, है ना, जैसे आंधी होती है आपका. सो समटाइम्स दैट इट स्टार्ट्स बिफोर रेनिंग, तो कहीं ना कहीं है ना रेनिंग होने से पहले आपका बहुत ज़्यादा शोर होता है आपका, लाइक यू सी समटाइम्स. So the rain came heavily, and thereafter what happens? The rain started, and it was very heavy rain, and it caused a situation of the flood. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि द एरिया वॉज ठीक है इन द प्रॉब्लम, एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम विच वॉज फेस्ड बाय द people, and it is flood. So flood we all know that है ना कहीं when there is a huge amount of water, ठीक है, when the level of the water increases, so then water overflow. तो water क्या होता है आपका, overflow होना शुरू हो जाता है आपका, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सब जगह पानी भरते चले जाते हैं आपका, एंड इट क्रिएट्स अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन. तो एक बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात आपके हो जाते हैं आपका, तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि दैट पीपल सफ़र सो मच. ओके, सो फ्लड जो बाढ़ आ जाती है आपका. सो दैट रेन ठीक है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रिवर्स और इन द लेक्स और इन द स्ट्रीट्स. So it creates problem for the people. But now the sun is rising calm and bright. But after night we all know that morning will come. तो हर एक ठीक है अगर किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसके बाद क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा आपका. सो वी शुड नॉट लूज आवर होप. सो बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, नाउ द मॉर्निंग ठीक है हैज़ कम, एंड वी ऑल नो दैट व्हेन मॉर्निंग स्टार्ट सो सन राइजेज. सो सन राइजेज शोज के दैट मॉर्निंग ठीक है हैज़ कम नाउ, तो सुबह हो चुकी है आपका. एंड व्हेन सन राइजेज इट्स वेरी काम बिकॉज इट्स नॉट वेरी हॉट ऑल्सो, ठीक है, तो इट कम साइलेंटली. तो आप देखें जब सन राइज करता है तो बहुत हल्के हल्के करके आपका क्या करता है, राइज करता है आपका, एंड इट लुक्स वेरी गुड ऑल्सो, वेरी ब्राइट ऑल्सो. इट इज़ नॉट एज शाइनी एज वी सी इन द नून टाइम. तो दोपहर के वक्त हम जैसा देखते हैं इट डजेंट लुक इन दिस वे. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, एंड वी ऑल नो in the morning we see the chirping of the birds also, and they ठीक है मीन्स सिंग. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंगिंग, मीन्स जो चिरपिंग है आपका उसको सिंगिंग से कंपेरिजन करा गया आपका. इन द डिस्टेंट वुड्स, डिस्टेंट वुड्स मीन्स दैट वुड्स मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट. सो वी ऑल नो कि दैट दे लिव इन देयर नेस्ट. तो वो जंगलों में आपके बहुत सारे जो पेड़ होते हैं आपका, सो दे मेक देयर नेस्ट देयर, एंड दीज आर फार अवे फ्रॉम द रीजन वेयर पीपल लिव. तो समटाइम्स दे जस्ट ठीक है वेकअप देयर एंड दे स्टार्ट सिंगिंग. ठीक है, तो जो जंगल हैं आपके, जो पेड़ हैं आपके, सो दीज आर वेरी फार अवे वेयर द बर्ड्स आर चिरपिंग. ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव ब्रूट्स. सो स्टॉक डव इट इज़ अ काइंड ऑफ द पिजन, जिसको हम फाख्ता कहते हैं आपका. सो इट्स लुक्स सिमिलर एज पिजन, बट इट्स नॉट पिजन, इट इज़ अ काइंड ऑफ द पिजन, यू कैन से इट इज़ ठीक है एक तरीके से आपका दैट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज और द काइंड ठीक है विच लुक सिमिलर. सो ब्रूड्स मीन्स दैट पेरेंट्स ठीक है मीन्स ऑफ द डूव. सो दे आर जस्ट मेकिंग अ वेरी स्वीट वॉइस, सो दे आर चिरपिंग तो दैट वी फील गुड. सो आप सुबह सुबह देखते हैं कि दैट चिड़िया जो हैं वो चहचहाती हैं आपका. द जय मेक्स आंसर एज द मैक पी चैटर्स.
So magpie and the jay, so these are the two creatures. So it is a family of the crow, the crow की family है, and these are the name of, ठीक है, two crow. So they are giving answers to each other. So we all know that they have a different way of communication, तो which we cannot understand. जो हम उनका तरीका है बात करने का वो हम नहीं समझ सकते हैं आपका. सो दे चैटर, सो दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन विच दे आर डूइंग. सो मीन्स दे आर चैटरिंग टू ईच अदर, एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद प्लीजेंट नॉइज ऑफ वाटर. सो दैट यू कैन सी दैट when it is a rainy situation, so that the air becomes wet. तो air जो होती है वो क्या हो जाती है आपका, उसके अंदर there will be a water, means there will be, ठीक है, ह्यूमिडिटी इन दैट ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं जो हवा होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी हो जाती है आपका. एंड इट, ठीक है, सीम्स प्लीजेंट, तो वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लगती है. दैट इट मेक्स, ठीक है, अ गुड फीलिंग टू द पीपल. And there is a noise of the water, because of the rain, that there would be so much water in the rivers and the streams. So that is the noise which we listen. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ जो है आपकी फ्लो होने की वाटर की, that we can feel in this way also. And sometimes that air also blows, so it gives us a very sensational feeling. Then after, all things that love the sun are out of the doors, we all know, है ना. when sun rises, so it shows कि now time, ठीक है, is about to wake up. now time हो चुका है आपका उठने का आपका. so you have to come from your houses, ठीक है, come out and starts your new, ठीक है, डे और न्यू बिगिनिंग. सो है ना, आप देखते हैं वॉट एवर इट इज़, सो इट वेदर इट कैन बी एनिमल ऑल्सो, इंसेक्ट्स ऑल्सो, बर्ड्स ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है, दे ऑल कम फ्रॉम देयर, ठीक है, मीन्स द प्लेसेस और फ्रॉम देयर हैबिटेट. तो जहाँ भी वो रहते हैं आपका, सो दे कम आउट व्हेन सन, ठीक है, राइज. सो द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ. सो मॉर्निंग बर्थ मीन दैट बिकॉज द मॉर्निंग, ठीक है, हैज़ मॉर्निंग इज बीइंग, ठीक है, मीन्स coming now. So sky rejoices, so sky feels very happy also and delighted also, now that sky looks bright and very clear also. The grass is bright with raindrops on the moods, and we can see the grass very clearly also, and it is looking very bright and very shiny also, and it's very green, which with raindrops. And in the morning we see some drops also which are on the grass. So it is a, sometimes we see some places where there is a situation that जो दलदल टाइप का हो जाता है आपका, तो कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है आपका, तो कहीं ना कहीं उससे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपका. देन व्हाट दे आर टेलिंग, दैट हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मिर्थ, एंड विद हर फीट शी फ्रॉम द प्लेशी अर्थ. सो दैट हेयर मीन्स द रैबिट इज रनिंग, सो दैट, ठीक है, इन जॉय. तो मिर्थ मीन्स जॉय, तो है ना, इन हैप्पीनेस, और वी कैन से दैट इट इज़ फीलिंग गुड, तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है. तो आप देखते हैं कि दैट दे स्टार्ट रनिंग, तो इट स्टार्ट्स रनिंग, तो वो भागना शुरू कर देता है आपका. और दैट ही इज़ कॉम्पिटिंग, है ना. आप देखते हैं जैसे सुबह सुबह होती है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें निकल कर जाती हैं आपका. सो इसी तरीके से दैट नाउ दैट ही इज़ एन्जॉइंग, ठीक है. एंड आफ्टर दैट, एंड विद हर फीट शी फ्रॉम प्लेशी अर्थ. सो व्हेन इट इज़ रनिंग, तो जब दौड़ रहा है आपका, सो बिकॉज ऑफ इट्स फिट, उसके फिट की वजह से आपका क्या हो रहा है कि दैट द प्लेशी अर्थ, सो प्लेशी अर्थ जो वेट ग्राउंड है आपका, सो देयर इज़ अ वाटर ऑन दैट, सो दैट देयर इज़ अ पुडल ऑफ द वाटर, है ना, कहीं कहीं दलदल टाइप का या फिर जो कीचड़ हो जाती है आपका. सो दैट इज़ कमिंग, ठीक है, अपवर्ड्स, एंड रेजेज अ मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन. सो मिस्ट कहते हैं आपका दैट एक कोहरा या जो फॉग आपका एक सिचुएशन आपकी हो जाती है, तो दैट इज़ कमिंग. एंड व्हेन द वाटर फॉल्स, सो ऑन द ग्रास, सो व्हेन रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन दैट, जब सन की रेज गिरती हैं, सो दे शाइन सो मच, है ना. तो कहीं ना कहीं शाइन होता है. जैसे आप देखेंगे दैट व्हेन यू टेक बाथ, एंड आफ्टर बाथ व्हेन यू आर सिटिंग, ठीक है, अंडर द शेडो ऑफ द सन, या फिर आपके बिल्कुल बाहर आप बैठते हैं, तो समटाइम्स दैट योर दे वुड बी अ रिफ्लेक्शन, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या लगता है, शाइनी सी चीज़ें लगती हैं आपका. रन्स विद हर ऑल द वे वेर एवर शी डज रन, ठीक है, डॉथ रन, सो डॉथ मीन्स डज, तो वेर एवर दैट दिस रैबिट, ठीक है, वॉन्ट्स टू रन, सो ठीक है, ही इज़
running, so it means they are talking about a female rabbit, that's why that she is running. So we all know that we have different directions, we can go anywhere. So what poet is telling in this, okay, that we have a different hope also, we have a different directions also, we have a different, okay, things which we can do with a new beginning. So we should not, ठीक है, become sad when we face any difficulty or the challenge, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई परेशानी होती है आपका, तो वी शुड नॉट रिमोर्स, तो हमें कहीं ना कहीं रिग्रेट नहीं करना चाहिए उसके लिए। सो वी हैव टू थिंक अबाउट कि नाउ दिस टाइम विल बी पास्ड एंड देयर आफ्टर आई विल, ठीक है, टेक अ न्यू बूस्ट। तो मैं फिर दोबारा फिर नई एक बूस्ट विद मोटिवेशन, ठीक है, आई विल स्टार्ट द थिंग्स। सो आई होप दैट यू हैव enjoyed this video. So please, thank you so much, and if you have liked this video, so please share, like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye everyone.